हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है जो अभी हम करेंगे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी है जिसकी सीरीज आपको यहाँ पे दी गई है 5, 25 प्लस 125 एंड प्लस सो ऑन। आपको बतानी है इसकी nth टर्म, nवां पद क्या होगा ये बताना है। चलिए नोट करेंगे इसको, फटाफट फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। जीपी आपने नोट कर ही ली है इसकी। फाइव प्लस 25 प्लस 125 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता लग गया a कितना है 5 है, यहाँ पे r कितना है a2 अपॉन a1 जो कि आ गया 5 5 से 25, ये भी 5 आ गया। मुझे पता है an कितना होता है, a इंटू आर की पावर n-1 होता है। a 5 है यहाँ पे, इंटू 5 की पावर n-1 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर n-1 प्लस 1 यानी 5 की पावर n आ जाएगी। अगर हमें a की a10 चाहिए, 10th टर्म निकालनी थी, तो 5 की पावर 10 ये आ गई 10th टर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 10th एंड nth टर्म्स ऑफ द GP are 5 raised to the power 10 and 5 raised to the power n respectively। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे आप। अगर कुछ डाउट आपको लगता है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया है इस सब ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको 8वीं टर्म गिवन है और कॉमन रेशियो गिवन है। ठीक है, तो A8 आपको पता है कितना है 192, कॉमन रेशियो यानी R ये 2 है। ठीक है, हमें क्या बताना है, A12 बताना है जो नहीं पता। ठीक है, इतना करना है। चलिए अब मुझे एक चीज पता है, an क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 होता है। तो A8 अगर हमें पता हो तो a कितना है नहीं पता, इंटू r कितना है 2 की पावर 8-1। A8 तो 192 है, लिख लेंगे a इंटू 2 की पावर 7 आ जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 7 आ जाएगी, तो चलिए इसको इधर लेके आ जाएंगे 192 अपॉन 2 की पावर 7 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो अब a की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 192 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 बारी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, तो मैं 4 चौक 16, 16 से अगर पहले इसको डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। फिर 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3/2 है ना। तो सीधा आप 48 से भी डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, 64 से, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने a की वैल्यू यहाँ पे 3/2 निकाल ली है। अब A12 चाहिए है, यानी a इंटू आर की पावर n-1। n कितना है लिख लेते हैं, सीधे वैल्यू लिख लेते हैं इसकी 12-1। चलिए a कितना है 3/2 इंटू 2 की पावर 11, यही आ जाएगा। ठीक है,
तो अब इनकी वैल्यूज तो हमने लिख ली हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 11 माइनस 1, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 इंटू 2 की पावर 10। अब 2 की घात 10 कितनी होती है, 1024 होता है, पता है ना आपको। 1024 इंटू 3 हम कर देंगे सीधा, तो 812 आ जाएगी, कितना 3 4 जा 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 इंटू 2 6 और 1 7, 0 3। ये 12th टर्म हो जाएगी, नोट कर लें। समझ में आ रहा है तो आप लिख भी देंगे, देयरफॉर द 12th टर्म ऑफ जीपी इज 3072, इसको नोट करें। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, 6th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस जीपी। इस जीपी के एंड से 6th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए होगी, n की वैल्यू चाहिए होगी। पहले तो ये पता लगाइए कि ये कौन सी टर्म है। ठीक है, जो लास्ट वाली टर्म है ये कौन सी है, ये पता लगानी है आपको। तो यहाँ पे जीपी हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, जीपी है 8 4, क्या क्या है 8 4 2 एंड लास्ट में है फिर 1/1024, 2 डॉट 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 1/1024, ये है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए 6th टर्म, 6th टर्म फ्रॉम एंड, ये फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमें ए पता है कितना है, 8 है, आर पता है कितना है, A2 यानी 4/8, 1/2 आ गया। ठीक है, आर पता लग गया और ए एन पता है, AN इज इक्वल टू 1/1024 है। तो मुझे पता है बिकॉज AN इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू आर की पावर n-1 होता है। AN यहाँ पे है 1/1024 इज इक्वल टू ए कितना है 8 है, इंटू आर कितना है 1/2 है, 1/2 की पावर n-1, ये है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 8 को लेफ्ट साइड लेके जाइए। देखिए ये कितना होता है, पहले ये समझिए, 1 की पावर 1/2, इसकी पावर हो गई ये 10 इंटू 8, है ना, इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1, ये हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 3, 8 को तो यही लिखेंगे 1/2 की पावर n-1। फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, 10 + 3 इज इक्वल टू 1/2 n-1, ये कितना आ जाएगा 1/2 की पावर कितना 13 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 13 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, 13 इज इक्वल टू n-1 है, तो 13 + 1 इज इक्वल टू n है, तो n इज इक्वल टू 14 आ गया। तो ये कौन सी टर्म है, इसकी 14th टर्म है, 1/1024 14th टर्म है। हमें यहाँ से एंड से 6th टर्म निकालनी है। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं इसको। तो ठीक है, यहां तक सबने नोट कर लिया है। अब बहुत आसान रह गया है काम। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट 1/1024 इज द 14th टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो यहाँ पे here n इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया, m इज इक्वल टू 8 आ गया, 6, है ना। तो हम बोल सकते हैं 6th टर्म फ्रॉम एंड,
अगर लास्ट 6 टर्म निकालनी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी n प्लस m माइनस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, शुरू से ये वाली टर्म हो जाएगी। चलिए कौन सी है, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। 14 माइनस होगा ये, है ना, माइनस m प्लस 1, तो 14 माइनस 6 प्लस 1 ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 14 प्लस 1 15 माइनस 6th टर्म 9th टर्म आ जाएगी फ्रॉम बिगिनिंग। शुरुआत से 9th टर्म होगी जो कि 6th टर्म फ्रॉम एंड होगी। यानी हम क्या निकालेंगे, a इंटू आर की पावर 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, a कितना है यहाँ पे 8 है, 8 इंटू आर है 1/2 और ये 9 माइनस 1 हो गया 8। ठीक है, तो ये इस तरह से हम करेंगे। अब क्या आ जाएगा ध्यान से समझेंगे, a9 इज इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2 की पावर माइनस 5। तो a9 कितना हो गया, a9 हो गया 1/2 की पावर 5 यानी 1/32, है ना। तो 6th टर्म फ्रॉम एंड आ गया, ये लिख लेंगे, देयरफॉर 6th टर्म फ्रॉम द एंड इज, 6th टर्म फ्रॉम द एंड इज कितनी है, लास्ट से अगर 6th टर्म निकाली है हमने तो 1/32 निकाली है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन देखिए कितने सिंपल होते हैं, है ना। एक बार आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, इजीली आप इसको करते जाते हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सॉल्व कर लिया है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन, फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज बतानी है इस बार, जिसकी 5th एंड 8th टर्म दी है 80 एंड 640। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो a 5th 80 है, a8 640 यही दी है ना, 5वीं टर्म और 8वीं टर्म दी है 80 और 640। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मुझे पता है कि a n इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होता है। तो a5 क्या हो गया, a इंटू आर की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, a5 यहाँ पे कितना है, a5 है 80 इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर 4, इक्वेशन 1 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं a8 की इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर 8 माइनस 1, a8 कितना है यहाँ पे 640 है, इज इक्वल टू a कितना हो गया, a इंटू आर की पावर 7 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। एक इक्वेशन ये, एक ये, दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। तो हम इसको बोल सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, इक्वेशन 2 है 640, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है।
तो इक्वेशन 2 में 640 है, इक्वेशन 1 में 80 है, इक्वेशन 2 में है ए आर की पावर 7, इक्वेशन 1 में है ए आर की पावर 4। कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0, 8 इंटू 8 64 आ गया। तो यहाँ पे तो ये 8 आया है, 8 है, तो इसको लिख लेंगे हम 8 इज इक्वल टू ए से ए कट गया, आर की पावर 7 अपॉन आर की पावर 4, इसको लिख सकते हैं हम 8 इज इक्वल टू आर की पावर 7 माइनस 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा 7 माइनस 4 3। ठीक है, तो पावर सेम है हमारे पास, तो आर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आर 2 आ गया। अब एक काम करो, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आर की वैल्यू रख के हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया। अब पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, पुट आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 80 इज इक्वल टू ए इंटू आर की वैल्यू 2 है की पावर 4, 4 है ना, यहाँ पे आर की पावर 4 है, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर लेके आ जाइए, 80 अपॉन 2 की पावर 4 इज इक्वल टू ए। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आ गया, इज इक्वल टू ए। 16 से कैंसिल आउट करेंगे, 16 5 80 होता है, तो ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ए 5 है, आर कितना है 2 है, तो इसको कितनी टर्म्स लिखनी है यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए हमें पता लग गया 5 है, A2 कितना हो जाएगा a इंटू आर यानी 5 इंटू 2 दैट इज 10। A3 क्या होगा ए आर स्क्वायर यानी 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 आ गया। बस 4 टर्म लिख देंगे, बहुत है ना। तो ये 5 इंटू 2 की पावर 3 8 आ गया, 5 इंटू 8 40। देयरफॉर फॉर द GP series is 5 plus 10 plus 20 plus 40 plus dot dot। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, और आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।